जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडियो R24 में। दोस्तों आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप का साइंस क्लास लाए हैं, जिसमें आप सबको टॉप 50 प्रश्न लाए हैं। वो भी वन लाइनर है। इसमें आप सबको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो एग्जाम में आए हुए हैं ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, टॉप 50 प्रश्न है। आइए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। आप लोग कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए दोस्तों। पहला प्रश्न, किस भौतिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता? किस भौतिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता? वो है विकृत यानी स्ट्रेन का कोई भौतिक राशि नहीं होता दोस्तों। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए। दूसरा प्रश्न, माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किस रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों? इसका क्या हो जाता है आंसर? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किस रूप में व्यक्त किया जाता है? वो हो जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है साथियों? क्या प्रदर्शित करता है? वो प्रदर्शित करता है विस्थापन या दूरी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, विस्थापन या दूरी। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न साथियों जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो MCQ के रूप में आते हैं, तो इसलिए हम आप सबको वन लाइनर प्रश्न लाए हैं जो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इससे। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? मैच संख्या यानी मैच नंबर किस अनुपात होती है? किसका अनुपात होती है साथियों? सॉरी, मैच संख्या में मैच नंबर किसका अनुपात होती है? इसका राइट आंसर वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल। किसका अनुपात होती है? वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है जो किसी व्युत्क्रम में होती है। जो किसकी व्युत्क्रम होती है? इसका क्या हो जाएगा? फोकस दूरी मीटर। लेंस की क्षमता जो होता है ऑप्टिकल पावर डायोप्टर में नापी जाती है जो किसकी व्युत्क्रम होती है? और फोकस दूरी की होती है। किसकी होती है? फोकस दूरी मीटर में। फोकस दूरी होती है मीटर में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसकी वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसकी वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह दुगनी हो जाती है। क्या प्रभाव पड़ेगा? वह दुगनी हो जाती है। अगर किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसका वक्रता से क्या प्रभाव पड़ता है? वो भी दुगनी हो जाएगी। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? प्रिज्म से जो प्रिज्म होता है साथियों, इससे प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? वो हो लाल वो लाल अधिकतम तरंग दैर्ध्य के कारण। वो है लाल, वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य के कारण। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस रंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अधिकतम और तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ न्यूनतम होती है? प्रकाश की किस रंग की आवृत्ति अधिकतम और तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? वो होती है वायलेट यानी बैगनी। किसकी होती है? बैगनी। इसको आप लोग जरूर कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर
किस सिद्धांत पर काम करता है, कार्य करता है साथियों? वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं साथियों? रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वो है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे रात में टिमटिमाते हैं साथियों। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक प्रश्न है साथियों, जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसे भी लोग पूछ लेते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसको क्या कारण होता है? तारे इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते साथियों। अगला प्रश्न, अल्फा कण अल्फा कण अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? किस प्रकार का होता है? वो धनात्मक या हीलियम नाभिकीय के संतुलन होता है, समतुल्य होता है साथियों। ऑप्शन ऑप्शन में सॉरी, ये हो जाएगा धनात्मक हीलियम नाभिक। अगला प्रश्न क्या करें, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? वह पदार्थ की प्राकृतिक और तापमान, पदार्थ की प्राकृतिक और तापमान पर, पदार्थ की प्राकृतिक और तापमान पर, इसको आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रेरित धारा प्रेरित धारा प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है साथियों? वो है फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, इसका एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? इसका होता है एसआई मात्रक वेबर, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्या होता है? वेबर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग लगभग कितना होता है? इसका आंसर ये है 11 पॉइंट यानी 11.2 किमी प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम क्यों होता है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? पृथ्वी के आकार पर में ध्रुवों पर चपटी होना होना और घूर्णन के कारण लगने वाले अकेंद्रित बल के कारण। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया दोस्तों। क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर के अंदर दबाव बढ़ने पर पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? प्रेशर कुकर के अंदर दबाव बढ़ने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे खाना जल्दी पकता है। यह रासायनिक विज्ञान। अगला प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर मूल रूप से परमाणु के भीतर किसे परिभाषित करती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर मूल रूप से परमाणु के भीतर किसे परिभाषित करती है? वो है प्रोटॉनों की संख्या को। इसको परिभाषित करती है प्रोटॉनों की संख्या को, इसको जरूर देखने की ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रासायनिक नाम और सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaCSO का होल 5। चलिए अगले प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल क्या उपयोग किया जाता है? वो है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। नेक्स्ट प्रश्न,
लोहे पर लगने वाली जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? लोहे पर लगने वाला रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र ये है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट पानी के पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्यों प्रभावी है? यह एक प्रबल आक्सीकारक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? हवा के संपर्क में आने पर कौन सी गैस पीतल के बर्तन का रंग फीका कर देती है? इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। कमरे के तापमान पर कौन सी हैलोजन अधातु गहरे लाल रंग के द्रव के रूप में पाई जाती है? वो है ब्रोमीन। क्या है? वो ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 25। किस क्षार धातु एल्कलाई मेटल में साथियों, किस क्षार धातु को विस्फोटक अभिक्रिया से बचाने के लिए केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? वो है सोडियम। क्या है? सोडियम। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक मिलाया जाता है? क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, घंटी का धातु यानी बेल मेटल किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो टीन और तांबा। पृथ्वी पर मिलने से पहले सूर्य के वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर में किस तत्व की खोज की गई है? वो है हीलियम। कौन सी है? हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न, जल के अणु में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? वो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। प्रबल अम्लीय विलयनों का पीएच मान किस सीमा में होता है? 7 से कम 0 तरफ। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है? फ्लोरीन की। कौन सी होती है? फ्लोरीन की। परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक नाम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, वनस्पति तेल से वनस्पति घी यानी ठोस वसा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की कौन सी प्रक्रिया होती है? वो हाइड्रोजनीकरण होती है। अगला प्रश्न, कोशिका विज्ञान में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है? प्लाज्मा झिल्ली से। तो है प्लाज्मा झिल्ली से। कोशिका में प्रोटीन को संशोधित और पैक करने की जिम्मेदारी किस अंग का होता है? वो गाल्गी काय का। कोशिका में प्रोटीन को संशोधित और पैक करने की जिम्मेदारी होती है ग्लाजी काय का, गॉल्गी अपरेटस को। बस मानव हृदय का प्रकृत पेसमेकर यानी नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है? वो सिनोएक्टियल नोड को। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा रक्तचाप, लार आना और उल्टी जैसे अनुचित क्रियाओं को नियंत्रित करता है? और मेडुला ओब्लंगेटा। थायरोक्सिन हार्मोन के अत्यधिक स्राव से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? एक्सोथैलेमस गाइटर। नेक्स्ट, कौन सी रक्त कोशिकाएं विशेष रूप से लाल अस्थिमज्जा यानी रेड बोन नहरों में बनती हैं? वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मानव गुर्दे यानी किडनी की प्राथमिक कार्यक्रम निस्पंदन इकाई फंक्शन फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? वो नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। लार्ज ब्रिज किस जीवाणु संक्रमण का दूसरा नाम है? वो टिटनेस का होता है। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलती है? मलेरिया। कौन सी है? मलेरिया। अगला प्रश्न, पौधे में कार्बनिक भोजन का परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? वह फ्लोएम। कौन सा है? फ्लोएम। पौधे में पानी और खनिज का ऊपर की ओर संवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? जाइलम। पौधों में कार्बनिक भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम और पौधों में पानी और खनिज का ऊपर से संवहन करने वाला होता है जाइलम। विटामिन बी1 थायमिन की कमी से कौन सा तंत्रिक विकास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है? वो बेरी। कौन सा है? बेरी। विटामिन बी3 नियासिन की कमी से कौन सा पेलेग्रा रोग तीन क्लासिक लक्षणों यानी 3DS से पहचाना जाता है? वो डर्मेटाइटिस त्वचा यानी सूजन, बैक्टीरिया दस्त, डिमेंशिया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। मानव आनुवंशिक में नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र वाई पर उत्तरदायी होता है। पिता के गुणसूत्र वाई या गुणसूत्र लड़के के लिए उत्तरदायी होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी एकल कोशिका कौन सी? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। मानव शरीर में कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का तभी स्थान कहा जाता है? वो प्लिया। कौन सा है? प्लिया। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका 25 प्रश्न खत्म हुए वन लाइनर। दोस्तों 25 ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पहला था, इसलिए थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम थी। अब जो